यदि आप सिविल लाइन होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने से गुजरना चाहते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। सावधानी की बात या सचेत करने की बात मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये जो दोनों ओर ब्रेकर बनाए हैं, इनकी हाइट का कोई मापदंड नहीं है और ना ही लेवल का कोई मापदंड है। लिहाजा इन्हीं ब्रेकर की वजह से बीते 24 घंटे के भीतर 12 हादसे हो चुके हैं, यानी कि बाइक सवार लोग यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्रॉस हो रहे थे तो कुछ देर बाद ही एक लड़का जो है वो गाड़ी से आ रहा था और इस ब्रेकर से क्रॉस करने के बाद उसकी गाड़ी अनबैलेंस हुई और वो गिर गया। और गिरने के बाद उसके बाद हम लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया और उसके बाद उसको बूढ़ी हॉस्पिटल हमने लेकर के गए। तो समस्या ये आ रही है कि हम इधर से आ रहे हैं जब पुलिस लाइन चौक तरफ से ये सिविल लाइन तरफ के लिए, तो ये जो ब्रेकर अभी बनाया गया था ये अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। लाइट भी पड़ रही है पर वो ऐसा लग रहा है कि पूरा यानी रोड ही है, जैसे इस तरह से समझ आ रहा है। वो तो अंकल जी जो यहाँ सामने ही रहते हैं सिसोदिया अंकल, उन्होंने अभी यहाँ पे चूना डाल दिया इसके ऊपर, तो अभी थोड़ा सा समझ आ रहा है। ये हादसों का कारण बन रहा है यहाँ पर ये ब्रेकर, जहाँ से वाहन गुजरते समय लोग ये ध्यान नहीं रख पा रहे थे कि इस ब्रेकर पर कैसे उन्हें चलना है, क्योंकि इस ब्रेकर की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका कोई मापदंड भी पीडब्ल्यूडी विभाग ने नहीं तय किया है। लिहाजा जब यहाँ से कोई भी बाइक सवार स्पीड से गुजरता है तो वो उचक जाता है या फिर अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार हो रहा है। अब देखिए ये बाइक उदाहरण के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये बाइक स्पीड से जाए तो ये उचक जाएंगे, ये गिर जाएंगे। इसी वजह से 12 हादसे पिछले 24 घंटों में हो चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए इनकी बाइक बंद हो चुकी है। हालांकि ये ट्रिपल सीट है लेकिन इसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा है, कोई मापदंड नहीं है। यहाँ पर आने के बाद में इनकी गाड़ी रुक सी गई है। अगर ये मार्किंग के तौर पर ये सफ़ेद चूना अगर सामने में जो सिसोदिया जी अगर वो डाले नहीं होते तो हो सकता है वो स्पीड से निकलते और इसी तरह से फिर हादसे का शिकार हो जाते, जैसा कि इसके पहले 11 लोग हो चुके हैं। क्या नाम आपका? अंश चौबे। अंश, ये बताएंगे ब्रेकर से आप जब गुजर रहे हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? अभी ठीक लग रहा है। कल यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ था तो कल यहाँ से गाड़ी उचकी तो एक्सीडेंट भी हुआ था। कल 10 एक्सीडेंट हो चुके हैं कल यहाँ पे दिन भर में। अभी 2 एक्सीडेंट हुए, उसके बाद में किसी ने चूना डाला है बताया। अच्छा, अब नहीं होगा शायद। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँ कि ऐसे ब्रेकर नहीं बनना चाहिए, येलो वाले स्टॉप बोर्ड लगाया जाए। और इन ब्रेकर की वजह से अब तक कितने हादसे हो गए? कम से कम 10-12 हादसे हो चुके हैं कल और आज में। तो हमने 10-12 लोगों को पहुंचाएं, उसमें ज़्यादा इंजर्ड 4-5 लोग रहे हैं और लगातार यही काम कर रहे थे। फिर हमने देखे कि यहाँ चूना डालना ज़रूरी, तो मैंने घर से लाके चूना डाल दिया। अच्छा, ब्रेकर के ऊपर? ब्रेकर के ऊपर। तो हादसे की वजह क्या समझ में आई आपको? केवल ब्रेकर है क्या स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी लोगों की? ब्रेकर तो स्पीड में तो लोग थे, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं यहाँ ब्रेकर कल ही डाला हुआ है, कल बना हुआ है। तो उसी दृष्टि से जो लोग आ रहे हैं वो उनको कोई संकेतक नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो उस कारण लोग का एक्सीडेंट हो रहा है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग की सबसे पहली लापरवाही ये हुई है कि ये जो ब्रेकर यहाँ पर बनाए गए हैं दोनों ओर कलेक्ट्रेट कार्यालय के दाएं और बाएं ओर, ब्रेकर की हाइट का कोई मापदंड नहीं है और ना ही इसे बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि ब्रेकर किस लेवल का होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ से चलने वाले वाहन चालक इस ब्रेकर से उचक कर गिर रहे हैं और वो हादसे का शिकार हो रहे हैं। यह तो गनीमत है कि यहाँ पर रहने वाले एक सरकारी कर्मचारी ने देखा कि लगातार इस ब्रेकर की वजह से हादसे हो रहे हैं, 10 से 11 लोग घायल हो चुके हैं, तो उन्होंने आज 2 घंटे पहले यहाँ पर ब्रेकर के ऊपर में ये चूना डाल दिया है, जिसकी वजह से अब लोगों को ये ब्रेकर इंडिकेट हो रहा है और इसी वजह से अब हादसों में कमी आई है। लेकिन 24 घंटे के भीतर 12 लोग इस ब्रेकर की वजह से घायल हो चुके हैं, जिनमें से 3 लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है। आप देख रहे हैं कि वाहन चालक कितनी स्पीड से आते हैं और ये वाहन चलाने का तरीका बालाघाट में हम आपको दिखा रहे हैं। जो इतनी स्पीड से चलते हैं, इनको खुद को नहीं पता होता कि रास्ते में लोगों को देखकर भी चला करें, ये हालात है। लेकिन हम बात कर रहे थे इस ब्रेकर की। सवाल ये उठता है कि इस ब्रेकर की वजह से अगर 12 लोग घायल हुए हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिनको चोट लगी है
क्या उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग लापरवाही पूर्वक बनाए गए ब्रेकर के लिए किसी प्रकार का मुआवजा देगा। अगर नहीं दे सकता है तो प्रशासन को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई करना चाहिए, जिनकी वजह से आज कुछ लोगों के हाथ पैर टूट गए और कुछ लोगों के दांत टूट गए हैं।